गाइज आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसे एक वेबसाइट बना सकते हो आप लोग वर्डप्रेस के थ्रू। और वर्डप्रेस के थ्रू एक वेबसाइट को बनाने का सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका क्या है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से प्लगइन्स आप लोगों को इंस्टॉल करने हैं। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोगों को मेंबर्स ओनली कंटेंट सर्व करना है अपने यूजर्स को तो आप कैसे करोगे, यानी कि जब आपके यूजर्स पे करें तभी वो कंटेंट उनको दिखना चाहिए। कैसे की जाती है सब चीजें, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यार देखो, मैं हूँ कोडिंग सिखाने वाला, मैं लोगों को कोडिंग सिखाता हूँ, आपको पता है। लेकिन जब भी कोई मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि यार एक वेबसाइट चाहिए और मुझे ये वेबसाइट जल्दी से जल्दी बनानी है, मुझे ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कोई कहता है अगर, तो मैं उससे कहता हूँ कि यार वर्डप्रेस के थ्रू बनाओ, क्योंकि यार आजकल वर्डप्रेस प्लस एआई एक बहुत ताबड़तोड़ कॉम्बिनेशन है। लेट मी शो यू हाउ। सो गाइस, वैसे तो आप लोग अगर एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप लोग को होस्टिंग लगती है। देखो, अगर आप उसको लॉन्च करोगे तो होस्टिंग तो लगेगी, लेकिन ZipWP नाम का एक प्रोडक्ट है जिसकी सहायता से आप लोग एक फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे। आप लोग इस पर साइन अप कर लो और साइन अप करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करो, ब्लैंक वेबसाइट पर क्लिक करो और यहाँ पर मान लो मैं कोड विद हैरी लिखता हूँ। और इज दिस अ वर्डप्रेस मल्टी साइट? नहीं, मैं यहाँ पर क्रिएट साइट पर क्लिक करूँगा और आप देखो कितनी जल्दी इसने मुझे दे दिया मेरी साइट को बना के। तो यहाँ पर आप देखो कि ये एक टेम्पररी वेबसाइट है, तो मैं ओके लिखूंगा, ये मुझसे कंफर्म कर रहा है कि भाई ये टेम्पररी वेबसाइट ही है एंड दैट्स अबाउट इट। आप लोग को एक SSL पर यानी कि HTTPS पर एक वेबसाइट मिल जाती है। हाउ कूल इज दैट। आप लोग इसके एडमिन पर लॉग इन कर सकते हो, ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड यूज़ करके। तो आप WP-admin पर जाओगे तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। ये पासवर्ड है जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ। रिमेंबर मी करूँगा, लॉगिन करूँगा, सीधा वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आऊँगा। तो ZipWP एक काफ़ी कमाल का टूल है। लेकिन पता है ZipWP के बारे में एक चीज़ और है जो कि मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, जिसकी सहायता से आप AI वेबसाइट बना सकते हैं, जो कि हम करेंगे इन द लेटर हाफ ऑफ दिस वीडियो। अब देखो, वैसे तो बहुत तरीके हैं वेबसाइट्स को बनाने के, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। आप अपीयरेंस में जाओ, थीम्स में जाओ। अगर आप नए हो वर्डप्रेस में, ओवरऑल ये डैशबोर्ड जो है इसको अपने आप को ओवरवेल्म करने मत दो, ये आपको ओवरवेल्म नहीं कर सकता। आप सिंपली यहाँ पर अपीयरेंस में जाओ, थीम्स में जाओ, ऐड न्यू थीम में जाओ और एस्ट्रा सर्च करो। ठीक है, एस्ट्रा आप जैसे ही सर्च करोगे आप लोग को यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करना है। ये एस्ट्रा थीम आप लोगों को इंस्टॉल हो जाएगा एंड एक बार ये एस्ट्रा थीम इंस्टॉल हो गया उसके बाद हमें इसे एक्टिवेट करना है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक्टिवेट पर क्लिक करूँगा ताकि ये थीम एक्टिवेट हो जाए। और यहाँ पर आप लोग देखो कि आप लोग को एक पॉपअप देखने को मिलेगा, लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टार्टर टेम्पलेट्स। आप लोग यहाँ स्टार्टर टेम्पलेट्स पर क्लिक करें और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये एक्टिवेट कर रहा है स्टार्टर टेम्पलेट्स को। बेसिकली एक प्लगइन है जो कि इंस्टॉल होता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेट इट एक्टिवेट एंड लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज द ईजीएस्ट वे टू क्रिएट एनी वेबसाइट। सिर्फ वर्डप्रेस वेबसाइट की बात नहीं हो रही है, और हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएंगे। आप लोग देखना, मैं सिर्फ प्रोफेशनल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, आपको एक्चुअल में बिल्ड करके दिखाऊंगा। AI वेबसाइट बिल्डर के थ्रू आप बनाओ। क्लासिक टेम्पलेट्स भी आप स्टार्टर टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपसे कहूँगा कि आप AI वेबसाइट बिल्डर का प्रयोग करो। ट्राई द न्यू AI बिल्डर पर क्लिक करो, लेट्स गेट स्टार्टेड, इट्स फ्री, इस पर क्लिक करो। बेसिकली ZipWP प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोग एक वेबसाइट बना रहे हो। आप सिंपली यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड, इट्स फ्री पर क्लिक करो एंड ये बेसिकली क्या है कि ZipWP नाम की एक सर्विस का इस्तेमाल कर रहा है। मैं यहाँ पर साइन अप विद गूगल इन 1 क्लिक पर क्लिक करूंगा और अपनी गूगल अकाउंट से साइन इन कर लूंगा एंड या ऑलमोस्ट देयर। अब मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और मैंने बेसिकली इस अकाउंट को कनेक्ट कर लिया है अपने वर्डप्रेस से। यहाँ तक आई होप सबको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। मैं वापस से अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कोड विद हैरी, कोड विद हैरी, और यहाँ पर मैं लिखूंगा कि ये मेरी एजुकेशन वेबसाइट है। मेक श्योर कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हैं ये बहुत अच्छे से फिल करें, क्योंकि अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाली तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एजुकेशन डालूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एजुकेशन डालूंगा और मैं देख रहा हूँ अगर यहाँ पर एक्जैक्टली कोडिंग एजुकेशन होगा तो मैं वो डाल दूंगा, बट यहाँ पर एजुकेशन है, चलेगा। कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। अब आपको अपनी वेबसाइट को डिस्क्राइब करना है। गेस व्हाट वी आर गोइंग टू यूज AI फॉर दिस, राइट, यूजिंग AI, और ये भर देगा इसको। हाँ, आप अपनी वेबसाइट का जो कंटेंट है उसको डेफिनेटली कस्टमाइज़ करना चाहोगे, आई नो, बट अगर आप चाहते हो कि सिर्फ AI के थ्रू आप लिख पाओ, यू कैन डू दैट। कंटिन्यू पर क्लिक करें एंड आपकी वेबसाइट फर्दर बनेगी। अब आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स भरनी है। मान लो मैं यहाँ पर अपना ईमेल डालता हूँ harry@codewithharry.com और अपना एड्रेस भरने के बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा और ये मुझे कुछ पब्लिक इमेजेस शो करेगा। अब आपको ये इमेजेस बहुत अच्छे से सेलेक्ट करनी है, क्योंकि अगर आपने ये इमेजेस अच्छी सेलेक्ट करी तब आप लोग अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छा देखोगे। ऐसा होता है, बेसिकली ऐसा होता है, जब आप इमेजेस अच्छी सेलेक्ट करते हो ना अपनी वेबसाइट के लिए, आपकी वेबसाइट भी अच्छी बनती है। हाँ, मैंने पाइथन सर्च किया तो मुझे पाइथन से रिलेटेड ये कोडिंग वाली इमेजेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है।
और मैं यहाँ पर C++ में से भी 1-2 इमेजेस ले लेता हूँ। ये वाला स्टेप आपको ना बहुत केयरफुली करना है और अच्छी इमेजेस लेनी है। हमें इंट्यूटिवली कभी कभी इमेजेस लेने की आदत होती है कि जल्दी 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 ले लो यार इमेजेस 5-6, नहीं ऐसा मत करना आप लोग। आप अच्छी इमेजेस लेना, जैसे कि मैं टाइम लगाकर यहाँ पर ले रहा हूँ इमेजेस, जो मुझे अच्छी लग रही है वही ले रहा हूँ। जैसे ये इमेज मुझे अच्छी लग रही है, मैं ये ले रहा हूँ। फिर मुझे अगर कोई इमेज अच्छी नहीं लग रही है तो मैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग सर्च करूँगा और उसमें से कुछ इमेजेस उठाऊंगा। जैसे कि मुझे ये इमेज अच्छी लग रही है, फिर इसके बाद ये इमेज काफ़ी बढ़िया है, एंड लेट्स पिक अनदर वन। मुझे पता है मैं टाइम लगा रहा हूँ, बट दिस इज़ अ क्रूशियल स्टेप, आपको टाइम लगा के अच्छी इमेजेस सेलेक्ट करनी है। एंड दिस लुक्स लाइक अ रियल डेवलपर, दिस गाय, इसको भी ले लेते हैं एंड लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, ये करने के बाद अब आप वेट करेंगे थोड़ा, एंड ये आप लोगों को एक प्रीव्यू जनरेट करके देगी। इनफैक्ट डिफरेंट प्रीव्यूज जनरेट करके देगी। एआई के थ्रू आपकी वेबसाइट कैसे कैसे दिख सकती है, या तो आपकी वेबसाइट ऐसी दिख सकती है, या आपकी वेबसाइट ऐसी दिख सकती है, या आपकी वेबसाइट ऐसी भी दिख सकती है, ऐसी भी दिख सकती है, और अगर आप चाहें तो ऐसी भी दिख सकती है। आपको कौन सी पसंद है ये आपसे पूछ रहा है, एंड आपको सिंपली एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप लोग प्रोसीड करेंगे। बाय द वे, वर्डप्रेस पर हम मोस्टली ब्लॉग्स को बनाते हैं, यानी कि आप कंटेंट डालते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं और उनको मोनेटाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो होम पेज है वो भी अच्छा होना चाहिए। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि कोशिश करूँगा कि मेरी वेबसाइट काफ़ी प्रोफेशनल दिखे। मुझे ये वाला पेज काफ़ी बढ़िया लग रहा है, आपको शायद ये पसंद आए, या ये पसंद आए, या ये पसंद आए, मुझे बताना कौन सा पसंद आया आपको कमेंट में। बट मैं ये ऑप्शन 5 को क्लिक कर रहा हूँ, और हाँ, दिस इज जस्ट अ स्नीक पीक। एक्चुअल वेबसाइट कंटेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी ये बस दिखा रहा है कि कैसी दिखने वाली है आपकी वेबसाइट। यार मैं तो इससे बहुत इंप्रेस्ड हूँ। मुझे नहीं पता कि एज अ डेवलपर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मैं अगर इसको बनाने बैठूंगा तो मुझे कितना टाइम लग जाए, मुझे खुद नहीं मालूम। ठीक है, और मैं ये बात बहुत ही जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मुझे शायद हफ्ता लग जाए, शायद मुझे महीना भर भी लग जाए ये एग्जैक्ट डिज़ाइन कॉपी करने में। ठीक है, बट वर्डप्रेस डिड इट सो फास्ट। ठीक है, लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू। आप चाहो तो साइट लोगो अपलोड कर सकते हो, कलर पैलेट चेंज कर सकते हो, बट मैं कंटिन्यू करूँगा अभी, क्योंकि मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। ठीक है, और मैं जल्दी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में ही मैंने आपको बताया कि भाई जल्दी से जल्दी बनानी है। आपको अगर कोई भी फीचर चाहिए इनमें से आप ले सकते हो, बट आई विल स्किप एंड स्टार्ट बिल्डिंग। तो ये एआई के थ्रू वेबसाइट को बिल्ड कर रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेट्स वेट फॉर इट। ओके, अब ये इंपोर्ट कर रहा है वेबसाइट को, रिक्वायर्ड प्लगइन्स को इंस्टॉल कर रहा है, मतलब सारा काम कर रहा है ये आपके लिए, कुछ आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब ZipWP एक फ्री प्लगइन है, लेट मी टेल यू, और आप अपनी पहली वेबसाइट ZipWP की सहायता से बहुत इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी आप एक चाय कॉफ़ी ग्रैब कर लो या पानी पी कर आ जाओ, एंड आप आओगे वापस तो आपकी वेबसाइट रेडी होगी। एंड येस, इट्स रनिंग प्रीटी फास्ट, शायद 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको। एंड या वूहू, योर वेबसाइट इज रेडी, अमेजिंग। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी वेबसाइट को देखने के लिए। सी और वेबसाइट पर क्लिक करूँगा, एग्जैक्टली वही चीज़ इसने यहाँ पर जो है लेकर दे दी मुझे। वाओ वाओ वाओ, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। फुटर भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है यार। मैं ब्लॉग देखता हूँ, जो मेन चीज़ है मेरी, मतलब मेरा आर्टिकल कैसा दिखेगा, ये देखो जूम इफेक्ट, ये सब आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पोस्ट पर आप क्लिक करोगे तो ये सारे नेक्स्ट पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब आप यहाँ पर वर्डप्रेस में आकर, अगर आपको नहीं पता वर्डप्रेस कैसे काम करता है, तो लेट मी टेल यू दैट एज वेल। अगर आप लोग वर्डप्रेस में आकर पोस्ट में जाओगे तो यहाँ पर आप अपने पोस्ट ऐड कर सकते हो। ये एक हेलो वर्ल्ड डिफ़ॉल्ट पोस्ट होता है जिसको मैं ट्रैश कर दूंगा अभी के लिए, और ये गायब हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पर ब्लॉग में जाऊँगा तो आप देखो कि सिर्फ मेरे आर्टिकल्स हैं यहाँ पर, और ये देखो ये सारे इफेक्ट्स आपको फ्री में देखने को मिलते हैं। अब आप कहोगे यार ये क्या रिस्पॉन्सिव है, फ़ोन में खुलेगी? आई एम डैम श्योर ये खुलेगी, एंड लेट मी शो इट टू यू। तो यार काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। और आप देखो यहाँ पर ये हैमबर्गर वगैरह हमको देखने को मिलता है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव भी है ये। आप यहाँ पर स्क्रॉल टू द टॉप कर सकते हो, एंड दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली यूज़ अगर आप लोग वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बनाना चाहते हो तो। अब अगर आप लोग इस पोस्ट को एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करके इस पोस्ट को एडिट कर सकते हो, इस एग्जैक्ट पोस्ट को एडिट कर सकते हो। फिर यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है, इट कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट पेजेस। अगर आप उन पेजेस को चेंज करना चाहते हो तो आप ऑल पेजेस में जाओ। जैसे कि जो ब्लॉग के अंदर कंटेंट होता है वो तो आपके जो पोस्ट होते हैं वहाँ से कंट्रोल होता है, लेकिन जो आपके इंडिविजुअल पेजेस होते हैं वो यहाँ से कंट्रोल होते हैं। तो आप चाहो अगर तो इन पेजेस को एडिट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ अबाउट अस में कुछ चेंज करना, जैसे ये मेरा अबाउट अस है तो मैं चाहता हूँ इसको चेंज करूँ, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट पर जा सकते हैं। मुझे अभी इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कस्टमाइज़ पर क्लिक करता हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ मैं पेंसिल पर क्लिक करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ भी ना डालूँ,
मैं इसको यहाँ पर ऐसे बैक स्पेस कर सकता हूँ और ये जो कंटेंट है यहाँ से चला जाएगा। तो मैं जैसे ही पब्लिश पर क्लिक करूँगा, आप देखो वो जो नंबर लिख कर आ रहा था ना ऊपर, वो अब गायब हो चुका है। एंड आप यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक करोगे तो नंबर आपका गायब हो चुका है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली ये पट्टी दिख रही है ना ब्लैक कलर की, ये आपको तभी दिखेगी जब आप एडमिन लॉगिन कर रखे हो, वरना नॉर्मल यूजर्स को ये नहीं दिखेगी। एंड दिस वाज द फास्टेस्ट वे टू क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट। अब आप लोग यहाँ पर आकर अपने ब्लॉग पोस्ट स्टार्ट कर सकते हो। ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करोगे? आप देखो, सबसे पहले तो आप अपने पेजेस को चेंज कर लो। अगर आप चाहते हो कि एक टेक्स्ट को चेंज करना, आप पढ़ लो एआई ने क्या जनरेट किया है। इट्स हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि एआई कभी कभी आप लोगों के लिए गलत चीज़ भी जनरेट कर सकता है। हाँ, एआई 100% परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आपको एक तो वो चीज़ करनी है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोगों को यहाँ पर ब्लॉग के अंदर जैसे ही आप आओगे, आपके ब्लॉग पोस्ट मिलेंगे। आप यहाँ पर जैसे जैसे ब्लॉग पोस्ट ऐड करते जाओगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको एक नया ब्लॉग पोस्ट अगर ऐड करना है, मान लो कोई एक नया आर्टिकल लिखना है आपको, तो आप आओगे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर, और अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आने के बाद आप क्लिक करोगे यहाँ पर पोस्ट में और न्यू पोस्ट पर क्लिक करोगे। जैसे मान लो मैं पाइथन का एक ट्यूटोरियल लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पाइथन ट्यूटोरियल, ठीक है। और इसके बाद मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाइथन इज़ अ वेरी नाइस लैंग्वेज, और मैं यहाँ पर इसका ट्यूटोरियल फिनिश करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पब्लिश पर क्लिक करूँगा, वैसे ही क्या होगा कि ये पोस्ट यहाँ पर आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप अपने ब्लॉग में अगर जाओगे, इसको रिफ्रेश करोगे, तो आप देखो यहाँ पर पाइथन ट्यूटोरियल एक आ गया, और आप इसको खोलोगे अगर, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। अभी इमेज कैसे लगाएंगे ये भी आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर क्या करो कि इस पोस्ट के एडिट पेज पर आओ और यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक करो और यहाँ पर फीचर्ड इमेज पर क्लिक करो। आप सेलेक्ट फीचर्ड इमेज पर क्लिक कर सकते हो। मान लो मैं ये वाला जो इमेज है वो यूज़ करना चाहता हूँ, मैं इसको सेट फीचर्ड इमेज कर दूंगा और अपडेट पर क्लिक कर दूंगा। और अभी मैं अगर यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये फीचर्ड इमेज यहाँ पर लग जाएगा। हाँ, मुझे पता है मैंने सेम फीचर्ड इमेजेस लगा दिए दोनों के, बट दैट्स फाइन यार, ठीक है। आप यहाँ पर और भी कंटेंट लिख सकते थे, कोई भी आकर यहाँ पर कमेंट कर सकता है, एंड सो ऑन। यू हैव क्रिएटेड योर फर्स्ट ब्लॉग यूजिंग वर्डप्रेस। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड एआई एज वेल, क्योंकि एआई ने आपका काफ़ी टाइम बचाया। मुझे नहीं लगता इतना धमाकेदार ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलता, आप बना पाते इतना धमाकेदार ब्लॉग अगर आप लोग कुछ और इस्तेमाल करते। मतलब अगर आप खुद से कोडिंग करते या फिर अगर आप लोग खुद से कंटेंट भी टाइप करने बैठते ना, तो आपको बहुत दिक्कत होती। लेकिन आप यहाँ पर देखो कि पाइथन, C++, जावास्क्रिप्ट, आप ना इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो जो भी चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जो है अच्छे से कस्टमाइज़ करनी पड़ेंगी। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मान लो कि आप एक ई बुक सेल करना चाहते हो, ठीक है। आपने एक ई बुक लिखी, मान लो आपने ChatGPT का इस्तेमाल किया, एक ई बुक लिखी, उसमें कुछ अपनी भी वैल्यू ऐड करी, एंड फाइनली आप उस ई बुक को $10 की बेचना चाहते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि अपने कुछ कंटेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप कह सकते हो कि ये सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो कि पे करेंगे। तो उसके लिए एक प्लगइन होता है श्योर मेंबर्स करके, और श्योर मेंबर्स एक प्लगइन है वर्डप्रेस का जिसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ अगेन, हमने अपनी वेबसाइट बना ली है, हमारी वेबसाइट रेडी है, यहाँ पर हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर एक स्टेप फर्दर जाना चाहते हैं और अपने कंटेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो कि अगर हम लोग अपने कंटेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हम श्योर मेंबर नाम का जो हमारा प्लगइन है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो आप लोग श्योर मेंबर्स को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आ जाएं इस पेज पर, एंड आप लोग यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। और जैसे ही आप लोग गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, आप लोग इसको खरीद सकते हैं। अगेन इट्स अ पेड प्लगइन, क्योंकि आपको ये काफ़ी अच्छे फीचर्स दे रहा है। अगर आप लोगों ने $10 की कोई एक ई बुक बेची और आपने मान लो 69 कॉपीज़ बेच दी, तो आपका जो प्लगइन के पैसे हैं वो निकल गए। और अगर आपने उससे भी ज़्यादा कॉपीज़ बेची, देन डेफिनेटली यू कैन मेक सम मनी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि कंटिन्यू करूँगा और इसका प्रो प्लान परचेज़ करूँगा एंड वापस आऊँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक डाउनलोड मेरे लिए अवेलेबल है, क्योंकि मैंने ये प्लगइन को परचेज़ किया हुआ है। मैं इसको डाउनलोड करूँगा, इस प्लगइन को एज जिप फाइल। अब अगर आप किसी भी वर्डप्रेस प्लगइन को एज अ जिप फाइल डाउनलोड करते हैं तो आप लोग उसको यहाँ प्लगइन्स में आकर अपलोड प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करने के बाद अपलोड प्लगइन पर क्लिक करते हैं, एंड फाइनली जो फाइल है उसको यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर इस फाइल को चूज़ कर लिया और मैं इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करूंगा और ये थोड़ा टाइम लेकर इंस्टॉल हो जाएगा मेरी वेबसाइट में। तो मैं वेट करता हूँ, एंड ये जो है इंस्टॉल हो गया। मैं इस प्लगइन को एक्टिवेट करूंगा। तो वर्डप्रेस में कभी भी आप एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो आपको उसको एक्टिवेट करना होता है, और आपने इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लिया है, मुझे बता रहा है, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ श्योर मेंबर्स लिख कर आ रहा है ना, इस पर मैं क्लिक करूँगा, मैं जाऊँगा एक्सेस ग्रुप्स पर और मैं एक नया एक्सेस ग्रुप बना लूँगा और यहाँ पर मैं ऐड न्यू पर क्लिक करूँगा। तो बेसिकली क्या होता है, श्योर मेंबर्स में आपको एक एक्सेस ग्रुप बनाना पड़ता है और उसके बाद आप अपने कंटेंट को पेड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसका नाम लिख दूँगा मेंबर्स और इसके बाद मैं प्रोटेक्टेड कंटेंट में कर दूँगा कि देखो यार क्या करो कि कुछ स्पेसिफिक पेजेस को प्रोटेक्ट करो और मैं यहाँ पर अपना जो पाइथन ट्यूटोरियल है उसको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने भी यहाँ पर सिर्फ इतना बोला है और मैं यहाँ पर कुछ डाउनलोड्स भी ऐड करना चाहता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर एक मीडिया ऐड करना चाहता हूँ, एक MP3 देना चाहता हूँ लोगों को और मैं चाहता हूँ कि ये मीडिया लोगों को मिले जब भी वो परचेज कर लें, ठीक है, जब भी वो पे कर दें तो ठीक है। तो मैंने ये जो कंटेंट है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि यार मैं पेड कंटेंट देना चाहता हूँ और मैं ये MP3 भी देना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं सेव एक्सेस ग्रुप पर क्लिक करूंगा। ये मुझसे कह रहा है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए एक मैसेज चुनो। मैं यहाँ पर मैसेज पर क्लिक करूंगा और मैं मैसेज लिख दूंगा प्लीज़ परचेज आवर मेंबरशिप। तो कोई भी इंसान अगर एक्सेस करना चाहता है तो हम कहेंगे प्लीज़ परचेज आवर मेंबरशिप, ठीक है। और मैं यहाँ पर परचेज कर दूंगा और बटन का जो URL है वो मैं कर दूंगा HTTPS, या फिर मान लो हम किसी एक पर्टिकुलर पेज पर अगर लॉगिन करना चाहते हैं, मान लो हम चाहते हैं कि अबाउट पर हम ले जाएं उन्हें, अबाउट अस पर मान लो हमारा जो परचेज करने का ऑप्शन है वो है, तो हम ये कर देंगे और फाइनली हम सेव एक्सेस ग्रुप पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सेव एक्सेस ग्रुप पर क्लिक किया है तो यहाँ पर ये एक्सेस ग्रुप सेव हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अपनी श्योर मेंबर्स की लाइसेंस की डालकर एक्टिवेट कर लूँगा। बेसिकली यहाँ पर जब मैं श्योर मेंबर्स पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता रहा है अनलाइसेंस्ड है, तो मैं यहाँ पर अनलाइसेंस पर क्लिक करूँगा और मेरे डैशबोर्ड में मेरी लाइसेंस की है जो कि मैं हाइड कर दूंगा अभी, और मैं अपनी लाइसेंस की को पेस्ट करके एक्टिवेट लाइसेंस पर क्लिक कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर अपने लाइसेंस को एक्टिवेट कर लिया है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा लाइसेंस अभी एक्टिवेट हो चुका है। तो मैं अब श्योर मेंबर्स पर क्लिक करूँगा तो मेरा श्योर मेंबर्स लाइसेंस्ड है और यहाँ पर एक एक्सेस ग्रुप भी शो हो रहा है जिसका नाम मेंबर्स है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो यार ये हमने सब कुछ बना लिया, अब हम लोगों को कैसे पे करवाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर आ जाओ प्लगइन्स में और प्लगइन्स में आने के बाद आप एक प्लगइन इंस्टॉल करो जिसका नाम है श्योरकार्ट, ठीक है, श्योरकार्ट। और जैसे ही हम यहाँ पर श्योरकार्ट सर्च करेंगे हमें यहाँ पर एक श्योरकार्ट मिल जाएगा जो कि एक फ्री प्लगइन है। बाय द वे लेट मी टेल यू, ये फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। और ये इंस्टॉल करने के बाद हम इसको एक्टिवेट करेंगे इसके बाद, एंड जैसे ही हम इसको एक्टिवेट करेंगे आप लोग यहाँ पर देखो ये एक्टिवेट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे श्योर मेंबर्स में एंड आप लोग यहाँ पर क्रिएट न्यू स्टोर पर क्लिक करें और करेंसी में मैं यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर रखूँगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर ईमेल वगैरह डालकर स्टोर को सेटअप करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड अ प्रोडक्ट पर क्लिक करूँगा और प्रोडक्ट का नाम होने वाला है यहाँ पर ई बुक। मान लो मैं यहाँ पर ई बुक रखूँगा और मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा एंड फाइनली ये मुझसे कुछ डिटेल्स पूछेगा और मैं आऊँगा यहाँ पर नीचे इसकी प्राइस को ऐड करूँगा। मैं यहाँ पर प्राइस को 1 टाइम रखूँगा और यहाँ पर मैं रखूँगा बाय इसका नाम और बाय पाइथन ई बुक, और यहाँ पर मान लो मैं प्राइस को रखने वाला हूँ $10 और मैं प्राइस एट कंपेयर एट प्राइस 122 रखता हूँ और मैं यहाँ पर क्रिएट प्राइस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड न्यू इंटीग्रेशन पर क्लिक करूँगा, ओके पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं श्योर मेंबर्स को सेलेक्ट कर लूँगा। फिर इसके बाद मैं अपने मेंबर्स को सेलेक्ट करके जो एक्सेस ग्रुप मैंने बनाया था ऐड इंटीग्रेशन पर क्लिक कर दूंगा। ऐड इंटीग्रेशन सेव्ड, अब यहाँ पर देख सकते हो। अब मैं इस वेबसाइट को कॉपी करूँगा और इसको खोलूँगा गेस्ट विंडो में। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एक गेस्ट विंडो में मैंने यहाँ पर इसको खोल लिया। अभी कह रहा है कंटेंट इज रिस्ट्रिक्टेड, परचेज पर मैं क्लिक करूंगा और जैसे मैं परचेज पर क्लिक करूंगा ये यहाँ पर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, जो इसका बाय लिंक है ना उसको कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा यहाँ पर अपने श्योर मेंबर्स में, इस एक्सेस ग्रुप में आऊँगा और ये जो लिंक मैंने दिया हुआ था ना यहाँ पर, उस लिंक को मैं ये सेट कर दूंगा, ठीक है। सेव एक्सेस ग्रुप पर क्लिक करूंगा और मैं अपने इनकॉग्निटो में आकर दोबारा से इसको रीलोड करूंगा एंड मैं यहाँ पर जैसे ही परचेज पर क्लिक करूंगा इस बार आप लोग यहाँ पर देखो कि ये मुझसे पैसे मांग रहा है और मुझसे कह रहा है $10 पे करो, उसके बाद आपको ये कंटेंट मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कैसे एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई जाती है सबसे पहले। फिर उसके बाद अगर हमें कोई भी चीज़ सेल करनी है, यानी कि हम सबसे पहले तो हम ऐड से पैसे कमा सकते हैं ब्लॉग लिख कर, और उसके बाद अगर आप कुछ सेल करना चाहते हैं तो वो भी आप सेल कर सकते हैं यूजिंग श्योर मेंबर्स एंड श्योरकार्ट। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ये जो AI है आप लोगों को ZipWP कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आप लोगों के लिए डाल दूंगा। अगर आप लोग एक नया ब्लॉग बनाने वाले हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू
नेक्स्ट टाइम।